ठीक है बेटा, यहाँ पर आते हैं और आउटलाइन को थोड़ा सा समझते हैं। इस आउटलाइन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, डेट्स और मैथ का मेथड बाकी है, वो भी हम देख लेंगे, बहुत आसान है। नंबर्स पढ़ लिए, स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े, कहाँ तक पढ़े? ट्रिम श्रिम पढ़ लिया, स्लाइस स्प्लिट पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ा दिए? ये तो सारे पढ़ा दिए होंगे। ये बताया होगा वैल्यू ऑफ, खुद ट्राई कर लेना, टू स्ट्रिंग, इतना मसला नहीं है। प्रॉम पढ़ा दिया, ऑपरेटर्स पढ़ा दिए, इफ एल्स पढ़ा दिया, स्विच पढ़ाया नहीं? स्विच पढ़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं। फंक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। कॉल बैक को अभी देख लेंगे, ये एक ही साथ पढ़ाऊंगा। एरो फंक्शन भी बहुत आसान है। वेरिएबल, स्कोप, ग्लोबल और लोकल, ये बड़ा आसान सा काम है, ये मैं भी समझा देता हूँ, ये हम करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। आते हैं यहाँ एरे मेथड्स के ऊपर, सीधा सीधा कहां पर आ रहे? एरे मेथड्स पे। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, एरे मेथड्स। मल्टी डायमेंशन एरे करवा दिया ना मैंने आपको, है ना? एरे के साथ वैल्यू प्रिंट कराई होगी। तो आज हम टॉपिक हमारा है एरे मेथड्स। कॉन्स्ट एक एरे बनाना है नेम्स के नाम से। इस एरे में क्या लगाया हुआ है? हेडफोन मैं भी लगा लूं। इस एरे में नाम दे देते हैं कुछ। अली तेरा नाम क्या है? नासिर आया हुआ है, नासिर। उसामा तो आया भाई है, उसामा का दूसरा उसामा भी आ रहा है वहां। बख्तावर, मन्नान भी आया हुआ है। हाँ, बच्चे क्यों कम हो गए? हाँ ये तो मुझे पता है, वो तो पूरी क्लास को पता चल गया होगा नहीं आया है। कोई मसला यहां तक आपको? एरे में 4 नाम है, बस ये वैल्यू हम लोगों ने यहां पर ऐसे प्रिंट करा दी। क्लियर है यहां तक? कोई मसला? ठीक है, तो अभी हमने एरे मेथड स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैंने आपको एक एरे में कुछ नाम स्टोर कराए और ये रहे। नाम आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, नाम आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। लेकिन NUMA ये सॉर्ट नहीं है। क्या नहीं है? सॉर्टिंग नहीं हुई है, मतलब तरतीब से नहीं लिखा हुआ। होता है ना, पहले ए वाले नाम सारे आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर सी वाले आ जाए, वट एवर, इस तरीके से। जैसे यहां आ जाता हूं मन्नान, इसके साथ यहीं लिख देते हैं ये। अब इसके लिए क्या करना है? आओ यहां पे एक चीज है जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट। एरे का नाम दो नेम्स डॉट सॉर्ट लगा दो आप। देखो एरे नेम्स लिखा, डॉट लगाया, अब क्या आ रहे हैं? ये मेथड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके मेथड होंगे? एरे के। अगर स्ट्रिंग ऊपर वैल्यू होती तो किसके मेथड आते? अगर नंबर होता तो नंबर के। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक, इसका मेथड है सॉर्ट। सेव करते हैं। आओ, कुछ हुआ? आओ यहां पे दोबारा जा, कंसोल डाल लो। कुछ हुआ? ये ऊपर वाला बगैर सॉर्टिंग के है, नीचे वाला सॉर्टिंग के। क्यों? क्योंकि ये सॉर्ट के मेथड से पहले डाला था। नहीं नहीं, आप तो एक ही दफा कराओगे, मैंने तो फर्क दिखाने के लिए 2 बार प्रिंट कराया है कि ऊपर देखो बगैर सॉर्टिंग से गुजरे बगैर ऐसा था। समझ लो ये दीवार है, मैंने इसकी दोनों तस्वीरें रखी हुई है, पुरानी तस्वीर बगैर कलर के और कलर के साथ। तो ये समझ लो बगैर कलर के ऐसे था, अब कलर हो गया। तो ये तो सॉर्टिंग का मेथड लगने के बाद ऐसा है, सॉर्टिंग से पहले ऐसा था। हाँ जी, इससे पहले प्रिंट कराओगे तो देखो आप, इससे पहले प्रिंट कराओ वही जैसा था वैसा ही प्रिंट होगा। सॉर्ट तो इसके बाद हुआ है ना, सॉर्ट तो ये मेथड जब लगा है इसके बाद सॉर्टिंग शुरू हुई है ना।
इसके बाद इसकी तरतीब बनी है, इसके बाद चेक करोगे तो तरतीब से आएगा। अब एरे की तरतीब ये हो गई है। अब देखो अगर ये भी नेम्स भी नहीं, यहां करता हूं एरे 0 इंडेक्स पर कौन है, 0 इंडेक्स पर कौन है, नासिर अली, दोनों जगह देखो 0 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज आ रही है ना। वजह ये कि इसमें 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू थी वो दे दी, इसमें जब वैल्यू दी है 0 इंडेक्स पे जो प्रिंट कराई है वो सॉर्ट होके कराई है। सॉर्टिंग का मतलब पहले ए वाला नाम, फिर बी वाला, फिर एम वाला, फिर एन वाला, फिर यू वाला, ठीक है ऐसे। अब अगर मैं इस पूरे को प्रिंट कराता हूं दोनों में, अब देखो समझ गए बात। इसी का एक और उलट है, वो है नेम्स डॉट रिवर्स। ये क्या करेगा, मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद समझ जाना। उल्टा हो गया ये। क्या हो गया, उल्टा। मतलब पहले Z से ABCD को काउंट करना या समझना शुरू कर दिया। समझ गए यहां तक बात, ठीक है, क्लियर। रिजर्व उलट है, ये अल्फाबेटिकली A से Z तक सही कराता है, वो Z से उल्टी ABC के हिसाब से सेट करता है। पहले Z वाला आएगा, फिर Y वाले नाम, फिर X वाले, इस तरीके से। तो U N M B A सबसे आखिर में। ये उल्टी सॉर्टिंग है, ये सीधी है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ गए बात, समझ गए, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ये हमारे पास एक दो मेथड हमने देख लिए सॉर्ट के। अब आओ आगे चले। क्या बात है, पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट। आओ एरे में कितने एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट है, 0 ने इंडेक्स 0 है, एलिमेंट 1 है। अब आओ एक और काम करते हैं, नेम्स डॉट पुश, नेम्स डॉट पुश। अब क्या होगा, पुश के अंदर आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे दो। मैं कर देता हूं उमेरा, उमेरा, उमेरा। कुछ हुआ तो आओ चेक करते हैं ना। पुश करने के बाद देखते हैं, वो तो पुश करने से पहले वाली स्टेट सेव है। बात समझ आई। ये नाम जो मैं यहां मैनुअल लिखता यूं करके, वो कैसे इसके थ्रू पुश हो गया। समझ आ रही है बात, एरे में इस तरीके से। अब जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो ना, क्रिएट करते हो कोई अकाउंट किसी भी वेबसाइट पे, तो आपका जो अकाउंट में डेटा है वो पुश होता है। वो क्या होता है, पुश। वहां एरे बना होता है सारे यूजर्स का, आप भी वहां पर क्या हो जाते हो, पुश हो जाते हो। यहां तक बात समझ आई, ठीक है। अरे जितने देने उतनी दफा तुम पुश को लिखोगे, दूसरा नाम भी। हाँ हाँ, यहाँ देते जाओ, भले यहाँ भी आप दे सकते हो। पुश के अंदर नहीं, पुश के अंदर एट अ टाइम एक ही नाम लिखा जाता है, ठीक है। उमेर की जगह खान। अब देखो दो नाम आ गए। अच्छा, अगर आप खान से इस पुश से पहले यहां तक प्रिंट कराओ तो देखो सिर्फ उमेर तक है। इसको कॉपी करो, बाद में प्रिंट कराओ, तीनों स्टेट दिखाएगा। पहले नासिर और अली थे, फिर उमेर पुश किया तो उमेर आ गया, फिर खान पुश किया तो उमेर के साथ खान भी आ गया। समझ गए यहां तक बात। एरे में कोई डेटा ऐड करना है। हाँ हाँ, ज्यादा नाम क्या, शुरू में खाली है एरे। ये देखो, फेसबुक ने जब अकाउंट फेसबुक लॉन्च किया होगा तो उसमें आपके सबके अकाउंट पहले से बना के दिए हुए होंगे, खाली था। हर बंदे ने अपना अकाउंट खुद क्रिएट किया ना, तो जब आपने क्रिएट किया उसमें पीछे पुश का मेथड चला और वो बन गया। अभी हम करते हैं इसको भी हम करेंगे तो आपको समझ। पुश से समझ आ गया। पुश लिखकर जितनी दफा आप देखो,
आप करोगे ना नेम्स डॉट पुश। अब इस पुश में जितनी दफा आप नाम लोगे खान, यहां कंसोल डॉट लॉग और नेम्स को, तो ये नाम यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, नेम्स नेम्स प्रिंट। अब आप ये भी कर सकते हो, हटाओ, ठीक है। हाँ अभी तो एक ही जा रहा है क्योंकि बार बार मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बार बार ऐड होता रहे, मैं जितने नाम चाहूं उतने ऐड करूं। देखो एक तो है तो बार बार पुश लाना पड़ेगा, उतनी दफा प्रॉम्प्ट लाना पड़ेगा। 3 नाम चाहिए, आप देखो बिलाल, खान, वली, सब ऐड हो गए। ठीक है, अब इसको और आसान करते हैं यार, ये बार बार इतनी दफा लाने की जरूरत भी ना पड़े। आओ ये ऑन क्लिक पढ़ाया था ना इवेंट, ठीक है। ऐड का नाम से फंक्शन बना देते हैं जो ऐड करेगा। यहाँ आओ, ऐड क्या, इसको पुश ही लिख देता हूं, कैपिटल वाला पुश, स्मॉल पे शायद एरर दे दे। फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम होगा पुश। इस फंक्शन पे जब भी क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन नेम्स, जब भी क्लिक किया जाएगा तो यहां पर आएगा कॉन्स्ट न्यू यूजर, न्यू नेम कर देते हैं, न्यू नेम बराबर है प्रॉम्प्ट के इंटर नेम। ठीक है, ये हो गया नाम। जब भी क्लिक होगा प्रॉम्प्ट आएगा, वो बोलेगा नाम दो, जो भी नाम लिखोगे आप उसमें वो क्या हो जाएगा, नेम्स डॉट पुश, नाम में पुश हो जाएगा और वो न्यू नेम। ठीक है, और साथ में कंसोल पे आपको पूरा एरे भी दिखाएगा, वो एरे की नई कंडीशन भी दिखाएगा। आओ ये आ गया, दोबारा क्लिक करते हैं, आ गया, ऐड हो रहे हैं यूजर, सही है। और पुराने वाले डिलीट करने, आप एक और काम करो, हर दफा हो, अच्छा पुराने वाला कंडीशन चेंज है, कंसोल डॉट लॉग, और यहां आके कर देता हूं मैं कंसोल डॉट क्लियर, क्लियर का मेथड चला दिया मैंने। अब जब नया यूजर ऐड करना है, और बेशक एरे खाली कर दो, शुरू में कुछ भी नहीं है एरे में, ठीक है। आओ यहां पे ऐड करना शुरू करते हैं, DANISH, दानिश, तो दानिश ऐड हो गया। फिर दानियाल, तो दानियाल ऐड हो गया। फिर हसनैन, हसनैन ऐड हो गया। समझ में आई बात? यही तरीका होता है जब आप लोग फर्स्ट टाइम नाम ऐड कर रहे होते हो ना, किसी भी उसमें जाके वेबसाइट में अपना नाम डिटेल सब लिखते हो, इंटर मारते हो, वो डेटा इंटर होता है, वो इसी तरीके से ऐड होता है। बात समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा मेथड मैंने बताया, आप इसको यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, डेटा ऐड करवा सकते हो इसके अंदर। बहरहाल कंसोल इसलिए क्लियर किया, वो बार बार पुराना एरे भी दिखा रहा था, समझे बात? मतलब जब एरे में 2 थे वो भी प्रिंट हुआ है, अब 3 हो गए तो 3 दिखा रहा है, लेकिन वो 2 वाला भी दिखा रहा है। अब 2 थोड़ी, अब तो 3 हो गए ना एलिमेंट, अब तो एरे में है ही 3 एलिमेंट। समझ गए बात? ये हो गया क्लियर वाला काम, समझ गए? ओके, अब एक और चीज भी है, इसी तरीके से आप एक फंक्शन और बना सकते हो एरे में, जब एलिमेंट ऐड करोगे और भी चीजें। अच्छा एक और चीज देखो, या 1 मिनट रुक जाओ, ये है हमारे पास, ये ऐड करता हूं अली, हो गया। लेकिन ये अली कहाँ ऐड हो रहा है?
आगे ऐड हो रहा है। पहले सॉर्टिंग तो बाद में समझेंगे, सॉर्टिंग तो हाँ ये ना रिवर्स नहीं, एरे में जो भी आप चीज होगा रिवर्स की बात नहीं। अगर आप फिर ये लिख दो यहाँ पे, क्लिक करो यहाँ आओ, आप करो ऐड जुबैर, तो जुबैर भी वहां आ जा रहा है। अब ये सॉर्टिंग कोई भी नहीं है, WAZ, ये तो ना बड़े से छोटे की तरतीब है ना छोटे से बड़े की तरतीब है। क्या कहते हो फिर वासिफ, ऐसा ही है? ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब ये बड़े से छोटे या छोटे से बड़े वाली तरतीब तो है ही नहीं, तो फिर यहां पर ऐसी क्या चीज है जिसको हम चेंज करें? अब ना और मेथड भी है, एक मेथड और है, मैं ऐड करके दिखाता हूं आपको। अगर एक मेथड है जिसका नाम है नेम्स डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या? अनशिफ्ट में भी आप कोई नाम लिखो, आप लिख दो सईद। अब सईद भी क्या करेगा, ये भी सईद को ऐड कर देगा एरे में, जैसे पुश ऐड करता, लेकिन फर्क है, कंसोल पे प्रिंट भी करा देगा। फर्क क्या है वो देखो, सईद पहले आ रहा है, वो जो नाम है वो आगे पुश होता जा रहा है, एंड पे नहीं जा रहा। समझ रहे हो बात? नई चीज टॉप पे आ रही है, हाँ पहले आ रही है। सईद का नाम देखो, सईद सईद लिखा हुआ है, गौर करो। अगर इस सईद को मैं पुश के थ्रू ऐड करता हूं तो ये आखिर में जा रहा है, और अगर अनशिफ्ट के थ्रू करता हूं तो ये शुरू में जा रहा है। अब ये किस लिए यूज होता है? कुछ जगहों पर होता है, देखो जब फेसबुक पे एक नया यूजर आएगा, पहले जिसने सबसे फेसबुक पे पहला अकाउंट बनाया तो उसका इंडेक्स नंबर 0 होना चाहिए, उसका 0 ही रहेगा। जिसने दूसरा बनाया उसका दूसरा ही रहना चाहिए, जिसने तीसरा बनाया उसका तीसरा। ये तो इसका मतलब जो नया यूजर आएगा उसको पुश कराओ, उसको अनशिफ्ट मत करो, क्योंकि भाई पुराना यूजर जो है वो पहले ही रहना चाहिए, बाकी वाला बाद में। ये तरीका ठीक है, लेकिन ये मसला हो जाएगा अगर आप पोस्ट के साथ ये काम करोगे। पुरानी पोस्ट टॉप पे रहे, नई वाली नीचे आती जाए। अब तो मसला है, आपने अभी एक नई पिक्चर ऐड की और वो सबसे आखिर में जाके ऐड हो। क्या होता है जब आप नई पोस्ट डालते हो तो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाओ, नई पोस्ट आखिर वाली अपडेट जो है वो सबसे टॉप पे होती है, नीचे वाली। अब यहां पर क्या मेथड होता है, पोस्ट के बटन पे आप पोस्ट लिखने के बाद क्लिक करते हो ना पोस्ट पे, वो भी असल में क्या होता है, कोई मेथड चल रहा होता है एरे का, तो वहां पे मेथड कौन सा होता है, अनशिफ्ट। और जो आप अकाउंट क्रिएट करते हो वहां पे मेथड कौन सा होता है, पुश। बेहतरीन है, बात समझ आ गई? ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचना फिर आपको समझ आएगा। अच्छा, फेसबुक में पोस्ट बनाते हैं, क्लिक करते हैं तो पोस्ट शुरू में दिखाई देती है। अगर वो एरे में एंड पर पुश हो रही होती तो आपको शुरू में जो आपने जिंदगी में पहली पोस्ट की होती वो पहले नंबर पे होती, फिर दूसरी आखिरी नई वाली अपडेट आखिर में दिखाई देती। समझ आ रही है बात? इस तरीके से हो रहा होता, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर नई चीज इस तरीके से दिखाई दे रही है। समझ गए बात? टॉप पर है, ये सीधा उसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये वाला काम है उलट वाला, व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर उल्टा होता है। अब मैसेज लिखो, पुराना मैसेज ऊपर ऊपर जाता जाता है, ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है, देखे वहां पर। अब वहां पे क्या यूज होता होगा, पुश यूज हो रहा है। नया मैसेज एंड पे देता जा रहा है, वो एंड से आपको मैसेज शो करवा रहा है ना। प्रिंट शुरू से कराने, मैसेज प्रिंट हुए हुए ना सारे, तो सबसे स्क्रॉल करता है तो ऊपर से आता है, शुरू नीचे से थोड़ी होता है। आप तो रिवर्स देखते हो, उसमें उल्टा देखते हो। समझ आ रही है बात? मैसेज देखो, सबसे पुराना मैसेज कहां पर होगा व्हाट्सएप पे, सबसे ऊपर। सबसे पुरानी पोस्ट कहां होगी फेसबुक पे, सबसे नीचे। समझ आ रही है? फर्क समझ आ रहा है? फेसबुक पे सबसे पुरानी पोस्ट या लिंक्डइन वगैरह पे सबसे पुरानी पोस्ट सबसे नीचे होगी, लेकिन व्हाट्सएप पे सबसे पुराना मैसेज कहां होगा, सबसे ऊपर होगा। ठीक है, ये मेथड्स का फर्क है। बहरहाल इतना ज्यादा नहीं, आप इसको सिर्फ अकाउंट बनाने से और फेसबुक पोस्ट से रिलेट करो, आगे आपको बाद में समझ आ जाएगा। सईद आ गया और वली, तो अनशिफ्ट भी इसी तरीके से यूज होता है। तो अगर आप यही फंक्शन ऐसे बना दो, बिलफर्ज एक फंक्शन है, यहां पेस्ट करो, इसको भी कमेंट से हटाओ, इसको भी कमेंट से हटाओ, और इसको कर दो अनशिफ्ट। अनशिफ्ट दे दो इसको नाम, इस फंक्शन का। वहां पे एक बटन बनाएंगे और इधर पुश की जगह कर देंगे क्या, अनशिफ्ट। बाकी मटेरियल वैसा ही। अब आओ जरा देखो,
ओ यार, कॉपी करना है इसको, हो क्यों नहीं रहा? अनशिफ्ट, और इधर ऐड है ना, इसको कर देता हूं पुश। अब आपको फर्क दिखेगा, अनशिफ्ट। आप देखो जरा, पुश पे क्लिक किया, नाम आया बिलाल, वली और बिलाल। अनशिफ्ट पे क्लिक करूंगा, सईद। अब सईद बिलाल के बाद आना था, अगर पुश से करता, यहां से किया तो कहां आ रहा है? शुरू में। अगर पुश से दोबारा सईद को भेजता हूं तो बिलाल के बाद आ रहा है। समझ आई बात? पुश और अनशिफ्ट के अंदर फर्क समझ आ रही है बात? बोलो तो सही। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक और दो और चीजें वो भी देखते हैं। अगर मैं ये कर दिया होके भाई बेहतरीन है, ये रहा, खान, दानिश, फैसल, बेहतरीन भाई बेहतरीन, ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, इससे पहले एक काम करता हूं, नेम्स डॉट पॉप। एक मैं, ये क्या है? पॉप है। आपने बस पॉप लग दिया, कुछ नहीं है, नेम्स को प्रिंट करा है। पता है क्या होगा? कुछ हुआ? कुछ नहीं भी हो, बस जैसा है वैसे ही आया। ठीक है, कुछ हुआ या नहीं? क्या? फैसल डिलीट हो गया, फैसल तो डिलीट हो गया। पॉप का काम है डिलीट करना एलिमेंट को राइट साइड से, मतलब एरे के आखिर से एलिमेंट को डिलीट करेगा। अब जितनी दफा पॉप है ना, कितने एलिमेंट है बताओ? 1 2 3 4, 4 बार। इसको 2 बार करता हूं, पहले दानिश भी डिलीट हो गया, 3 बार किया खान भी डिलीट हो गया, 4 बार किया सब डिलीट हो गया। समझ गए बात? तो जितनी दफा आप क्लिक करोगे ये। अब इसके ऊपर भी आप एक बटन बना सकते हो और शिफ्ट का ये काम कर सकते हो। कैसे? देखो, एक बटन बनाता हूं यहां, सिर्फ एक फंक्शन कॉपी करता हूं, इस फंक्शन को अब यहां आता हूं, एक बटन बनाता हूं पॉप का, और उसको आप डिलीट कर दो, डिलीट लिख दो या पॉप ही लिख दो यार, पॉप, क्योंकि एक और भी तरीका है डिलीट करने का। अब यहां पे यूजर से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, वो है पॉप का मेथड। पॉप, नेम्स डॉट पॉप किया, यहां आओ, एक एलिमेंट बनाओ, इसको बोल दो पॉप। इसमें सिर्फ, इसमें कोई नाम नहीं देगा, क्योंकि आप डिलीट का बटन करोगे, एंड पे जो नाम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, और आगे ये वाले ब्रैकेट लगा देने। आओ चलो भाई चेक करते हैं। पुश किया बिलाल, वाओ ये नाम ऐड हो गया। अब देखना, और इसको भी अनशिफ्ट किया हुआ है यार, नाम को कर देते हैं, और यार ये नाम बहुत ज्यादा दिए हुए यहाँ पे, ऐड करते हैं खुद अपनी मर्जी से। पुश पर आता हूं, ZAID, जैद लिख के पुश किया, जैद यहां पुश हुआ। दोबारा आता हूं, जिया लिख के पुश किया, जिया यहां पर पुश हुआ। ठीक है, अनशिफ्ट पर आता हूं, दानिश लिख के पुश करूंगा, दानिश स्टार्ट में आएगा क्योंकि इससे। ठीक है, अब पॉप करता हूं, देखो जिया डिलीट हो गया, दोबारा किया जैद डिलीट हो गया, दोबारा किया वली डिलीट हो गया, दोबारा किया दानिश डिलीट हो गया। पुश करूंगा, एलिमेंट ऐड हो जाएगा बिलाल। दोबारा करता हूं पुश, और कर देता हूं हसनैन, पुश हो गया। यहां आता हूं अनशिफ्ट पर और कर देता हूं उमर, पॉप करता हूं हसनैन डिलीट, दोबारा पॉप पे क्लिक करूंगा बिलाल डिलीट, दोबारा पॉप पे क्लिक करूंगा उमर डिलीट। समझ के बाद अब एक और चीज है, एक और पुश तो आप लोगों ने पढ़ लिया, पॉप भी पढ़ लिया। और अच्छा, पुश और पॉप एक दूसरे का उलट है। पुश क्या करता है? एंड पे एलिमेंट ऐड करता है। पॉप क्या करता है? एंड से एलिमेंट डिलीट क्या करता है। अनशिफ्ट क्या करता है? एंड पे एलिमेंट, स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करता है। इसी का उलट है शिफ्ट, शिफ्ट स्टार्ट से एलिमेंट डिलीट करता है। जैसे कि अगर मैं यहां करूं नेम्स डॉट शिफ्ट नाम है, ये एलिमेंट चलाऊं, अब कंसोल प्रिंट कराऊं,
ये भी एलिमेंट डिलीट कर दिया इसने, लेकिन इस बार इसने फैसल नहीं डिलीट किया, वली डिलीट कर दिया। खान, दानिश और फैसल बचे, वली डिलीट हो गया। तो पॉप और पुश, अब देखो जोड़ी बना लो। पुश का काम है एंड पे एलिमेंट ऐड करना, पॉप का काम है एंड से एलिमेंट डिलीट करना। शिफ्ट का काम, अनशिफ्ट का काम है एंड स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करना, और शिफ्ट का काम है स्टार्ट से एलिमेंट डिलीट कर देना, आपस में उलटा। अब इसको भी ऐसे ही आप एक फंक्शन बना सकते हो, वहां पे बटन बनाओगे अनशिफ्ट का या शिफ्ट का, उस पर क्लिक करोगे, शिफ्ट स्टार्ट से डिलीट करेगा, अनशिफ्ट ऐड से डिलीट करेगा। समझ गए बात? अगर मैं ये करना भी चाहूं तो देखो, इसके लिए मुझे सिर्फ ये करना है, मैं करता हूं। चलो अभी सारे फंक्शन ऑन करते हैं। अब आते हैं यहाँ, पॉप बन गया, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आते हैं, ये फेंकते हैं, इधर आता हूँ, इसको कर देता हूँ शिफ्ट, शिफ्ट का मेथड, और यहाँ कैपिटल शिफ्ट। ये लगाने के बाद इस फंक्शन का नेम कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, आओ नो, चलो भाई इसको कॉपी करेंगे, वो वैसे कॉपी किया हुआ बेकार हो गया, शिफ्ट, शिफ्ट दे दिया आपने। अब देखो जरा, पुश बिलाल, ठीक है। अरे ऑलरेडी इतने सारे नाम है, इनको हटाते हैं यार, चलो रहने दो। पॉप करूंगा, देखो ये, अच्छा यार नाम भी नहीं चेंज किए, बड़ा गुस्सा आता है। पुश किया, अली, एंड पे एलिमेंट ऐड हुआ, अब वो कोई नहीं है तो एंड पे खुद ही है। दोबारा पुश करता हूं, देखो वली, उसके बाद नाम आ रहा है अली के। अनशिफ्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नाम सेव करता हूँ वासिफ, प्रिंट करता हूँ, स्टार्ट में आ रहा है अनशिफ्ट से। दोबारा आता हूँ नौमान, तो स्टार्ट में आ रहा है। यहाँ से पुश करूँगा, क्या नाम है इसका, इरफान, एंड पे ऐड होगा। अब मैं चाहता हूँ बिलफर्ज अली को छोड़ के सारे नाम डिलीट हो जाए। देखो पॉप से डिलीट करूंगा, इरफान गया, ये गया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो अली चला जाएगा, लेकिन मैं अनशिफ्ट से, शिफ्ट से डिलीट करता हूं। देखो नौमान डिलीट हो गया, वासिफ डिलीट हो गया, अली बच गया। समझ गए बात? स्टार्ट और एंड का गेम है, बाकी क्या है उसको आगे समझेंगे। अब आप यही काम करो जो मैंने बनाया है, यही 4 मेथड्स के थ्रू ये चीज बनानी है आपने। पहले इसी एज इट इज जैसे मैंने बनाई हुई ये चीज बना लो, वन टाइम देख लो कोड को। ये देखो नेम्स, पुश का ये मेथड है। ये जो कंसोल डॉट क्लियर लगाया है ना, ये इसलिए लगाया, अच्छा जो एलिमेंट ऐड करने उसमें न्यू नेम लेके मैंने इधर किया है। जिसमें पॉप और शिफ्ट है ना, उसमें कुछ नहीं करना, खाली ये ब्रैकेट लगा देना, इनका काम है ये खुद डिलीट कर देंगे एलिमेंट। समझ गए बात? चलो पॉज मारते हैं वीडियो को, ठीक है ना। ये वाला काम करवा के फिर यहाँ हम पॉज करेंगे जी। पॉप तो होगा नहीं ना, खाली एरे से पॉप क्यों करो? हाँ नहीं, आप पुश खाली, अभी आपके सामने मैंने खाली एरे के अंदर ही पुश करता रहा हूँ ना। ये रहे, ये खाली एरे ही तो है, खाली एरे में आप करो पुश करो, पुश करो, हो गया ऐड। अब आपने जो गलती की वो देख लेना वीडियो देख के, ठीक है। टाइम नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, हमने इसको लेके चलना है, ठीक है। वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी, आप ये अपलोड हो जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, जल्दी से आ जाओ। अब ना एक काम करते हैं, ये प्रॉम्प्ट क्या होता है भाई? मारो गोली। प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट की जगह हम कुछ और करेंगे, लेकिन मैं इसको हटाता हूँ। सिंपल आसान से वे में आपको एक बात बताता हूँ। एक चीज है जिसका नाम है इनपुट। क्या है? इनपुट। HTML याद आ रही है ना, यही है। आओ, मैं चाह रहा हूं यहां कुछ लिखूं, बटन पे क्लिक वगैरह करूं, ये यहां आ जाए, ठीक है, वैल्यू। और इसके साथ एक बटन बना देता हूं मैं, बटन जिसको बोल देते हैं सबमिट, और इसमें कर देता हूं यहां फंक्शन चला देता हूं, वट एवर, कुछ भी फंक्शन, फंक्शन है यार, ऑन क्लिक, और यहां पे कर देता हूं सबमिट ही बना देता हूं। चलो सबमिट का ही फंक्शन बना देता हूं, ठीक है। इस इनपुट पे को मुझे देनी पड़ेगी एक आईडी। याद आया आईडी वाला काम, कि आईडी जावास्क्रिप्ट में यूज होगी, यहाँ पे यूज होगी। इसको दे देता हूं मैं यूजर, ठीक है। अभी फिलहाल दे रहा हूं, आगे आप जाओगे तो नेम होगा तो आप दे देना नेम, ईमेल है तो ईमेल, पासवर्ड है तो पासवर्ड, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वैसे नाम देने आपने। यहां पर आ जाओ। अभी मैं आपके सामने क्या करता हूं, मैं सिर्फ एक काम करता हूं, एक फंक्शन बनाऊंगा सबमिट नाम का। पहले तो आप ये देख लो ना, एक चीज है
जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एलिमेंट गेट करके ले आता है जो आप आईडी से मंगवाते हो। आईडी में बिलफर मैंने क्या दिया था, यूजर, तो यूजर दे दिया। ठीक है, इस ये चीज आ गई। इस पूरे को मैं क्या करता हूं, प्रिंट करा देता हूं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको प्रिंट कराता हूं। अब आप देखो आता क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में यूजर दे दिया। अब आओ इधर, क्या आया मेरे पास, एक इनपुट आ रहा है जिसकी आईडी क्या है, यूजर के नाम से। बात समझ गए? ठीक है, आईडी है, इनपुट आया जिसकी आईडी है यूजर के नाम से। उसने इनपुट हैशटैग और ये दिया हुआ यूजर। हैशटैग आईडी के लिए होता है, आपको पता है। ठीक है, बहरहाल इसके आगे करता हूं डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी आऊंगा यहां पे, कुछ भी नहीं है, खाली है, कोई वैल्यू नहीं हुई। मैं इसको क्या करता हूं, हटाता हूं यहां से। ठीक है, या एक काम करता हूं, हटाओ, फंक्शन था, फंक्शन मैं कहता हूं सबमिट। ठीक है, और इस सबमिट पे मैं कर देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से गेट करो यूजर डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो आ गई वैल्यू। इस वैल्यू को मैं बराबर कर देता हूं जो मैं लिखना चाहता हूं उसके। सिंपल सिंबल मैं लिख देता हूं अली। कुछ आया? अली नजर आया, इसके अंदर अली नजर आ गया और ये अली है। अच्छा, ये तो हो गया इसकी वैल्यू सेट करना। ये तो मैंने खुद सेट किया है, मैं सेट नहीं करना चाह रहा। ऐसा थोड़ी है हम क्लिक करते हैं इनपुट में वैल्यू आती है, हम इनपुट से वैल्यू गेट करते हैं। गेट करने के लिए आप सिर्फ लिख दो वैल्यू, ये वैल्यू गेट कर लिया। सबमिट करेंगे, कुछ गेट नहीं हुआ, गेट हुआ है। यहां आता हूं, मैं बोल देता हूं इनपुट वैल्यू, नाम दिया है इसको, वेरिएबल को मैंने कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू बराबर है। अब मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग और इसके इनपुट वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं। अब मैं यहां आता हूं, कुछ भी पहले क्लिक करता हूं, कंसोल खाली आया, ऐसा ही है। अब आओ यहां पे, जो आप लिख रहे हो वहां पर वो क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है नजर। बात समझ में आई, क्लियर हुई? यहां पर आप जो भी लिखोगे वो यहां आ रहा है। जो भी आपने यहां लिखा उसको गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आप लगाओगे, आईडी, और आईडी के आगे डॉट वैल्यू लिख दोगे। डॉट वैल्यू सिर्फ यूजर इनपुट से वैल्यू लेने के लिए। किससे वैल्यू लेने के लिए? यूजर इनपुट से। अब इससे आप वैल्यू ले लो। अब आप चाहे इसको चाहे पुश करवाओ, चाहे जो कराओ। जैसे मैं आता हूं यहां सिंपल एक एरे कॉन्स्ट नेम्स बराबर है एरे के, ये एरे खाली है। जब ये हो तो नंबर 1 पे आता हूं कंसोल डॉट क्लियर। कंसोल क्लियर होना चाहिए। मैंने आपके सामने कंसोल क्लियर रखा हुआ है। ठीक है, वही वाला काम करो जो पहले था। इनपुट से वैल्यू लो, क्या करना है, नेम्स डॉट पुश, पुश कर दो जो इनपुट में वैल्यू थी वो, उसको एरे में हो गया। उसके बाद एरे को कंसोल पे प्रिंट करा दो, नेम्स को। समझ गए बात? अब देखो वही काम जो हम वहां से कर रहे थे यहां पर आता हूं। मैं लिखता हूं एली सबमिट, जिया सबमिट, जैद सबमिट। अभी ये इसकी चीज थोड़ा सा आगे समझेंगे। समझ आ रही है बात? यहां तक क्लियर है? अब देखो, जब मैंने ये सिर्फ ये लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, इससे आईडी की वैल्यू क्या हो रही है, गेट हो रही है। तो मैंने आपको सेट करने का तरीका बताया। सेट करनी हो तो क्या करना होता है, यहां लाओ एंड पे, यहां लगाने के बाद इज इक्वल टू दबा के मैं लिख दूंगा जो भी बिल्कुल होता है वली। अब देखो मैं यहां कुछ भी लिखता हूं, ये वैल्यू एरे में पुश होगी, लेकिन उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, वली। यहां सेट हो गया, लेकिन यहां पे क्या, वली। मुझे वली नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए तो भाई इसको खाली छोड़ दो। अब देखो बिलाल, ठीक है, और जिया, ठीक है, ऑटोमेटिक वो वैल्यू क्लियर हो रही है। समझ क्लियर हो रही है बेटा? यहां तक बात समझ आ गई आप सबको? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? इजी है ना? ये वीडियो है, इस वीडियो को तसल्ली से देखना, आपको बात समझ आ जाएगी। इतना बड़ा मसला नहीं। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और एक काम करते हैं, इसको हटाओ, एरे को छोड़ दो। पुश वुश नहीं कराते, पुश नहीं करा रहे एरे में।
सीधा कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट करा रहे, जो भी है इनपुट वैल्यू जो भी लिख रहा हूं वो प्रिंट करा रहे कंसोल पे। सिंपल ये कर रहा हूं, यहां ये लिख कर लिखा, ये प्रिंट हो गया, यहां ये लिखा, ये प्रिंट हो गया, यहां ये लिखा, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, जो लिख रहा हूं वो यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये मैं यहां नहीं चाहता प्रिंट, यहां चाहता हूं डॉम पे। अब आओ इधर, इस चीज को थोड़ी देर के लिए कमिट करते हैं। इस एचडी में कुछ लिखा है H1 में अभी, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है, यहां प्रिंट हो रहा है। कैसे, आप समझो, आप किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू गेट कर सकते हो। कैसे, आओ यहां पे, आपने सिर्फ करना है, देखो कंसोल डॉट लॉग, पहले मैं आपको ये करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट, ये ना मैं बोलता हूं ये माय हेडिंग है, माय हेडिंग बराबर है अभी ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, एचडी, वहां पे जो दिया है, और मैं ये हेडिंग को मैं प्रिंट कराता हूं, माय हेडिंग। देखो क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हो रहा है, H1 विद ये आ गया। अच्छा, अब डॉट इनर HTML लिखोगे ना, इनर टेक्स्ट या HTML कर दो, इनर टेक्स्ट कर दो अभी आप, इनर टेक्स्ट देखो अब कुछ आया, कुछ है ही नहीं तो आएगा कैसे, आएगा कैसे, यहां आओ, यहां लिखो हेलो, वहां हेलो है, यही लफ्ज यहां भी आ रहा है। यहां से वैल्यू क्या कर रहा हूं, गेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अब गेट करने के लिए मुझे ये लिखना काफी है बस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दी, टेक्स्ट वैक्स जैसे भी चाहिए वहां टेक्स्ट लिख दो, डॉट बस आ जाएगा। अगर आपको सेट करना है तो फिर गेट मत करो, इसको कर दो बराबर, वहां बेशक हेलो लिखा है, यहां मैं करता हूं हाय, हाय, हालांकि वहां क्या लिखा हुआ है, और ये कंसोल पे एरर है, ये हटा देना, इसका कोई काम नहीं है। वहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है हेलो, चलो हेलो, और आ क्या रहा है, हाय। जावा स्क्रिप्ट ने मैनिपुलेट कर दिया इसको, लिखा हुआ वहां पे हेलो है लेकिन यहां पे दिखाई क्या दे रहा है, हाय, जावा स्क्रिप्ट की वजह से। ठीक है, अगर ये हम ऐसे सेट कर सकते हैं ये, तो हम और भी कुछ काम कर सकते हैं। आओ, कंसोल पे प्रिंट करा रहे थे ना, मैं इसको कॉपी करता हूं, कंसोल पे प्रिंट कराने के बजाय यहां आता हूं, ये हाई की जगह क्या लिखा है जो यूजर ने वैल्यू दी है, वो ये रही इनपुट वैल्यू, ये इनपुट वैल्यू के बराबर कर देता हूं हेडिंग को। देखो शुरू में आते हैं, कुछ है जो यहां लिखा हुआ है वही है, योर टेक्स्ट विल डिस्प्ले हियर। ठीक है, आपका टेक्स्ट यहां डिस्प्ले होगा, देखो समझ आ गई बात, क्लियर हुई। ये इनपुट से क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू गेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी करा रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू इनपुट से गेट की है और H1 में वैल्यू सेट की है, गेट और सेट। इनपुट से जब भी वैल्यू लोगे तो डॉट वैल्यू लिखोगे, और अगर हेडिंग से वैल्यू चाहिए या फिर देना है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट आगे टेक्स्ट करोगे, इनर टेक्स्ट। क्या करोगे, इनर टेक्स्ट। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, यहां पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम एचडी डॉट इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आपने आगे जो टेक्स्ट देना है वो दे सकते हो। अगर मैं यहां ये लिखूं ना, देखो नो टेक्स्ट, अब देखो जरा मैं यहां कुछ भी लिखूं इधर आएगा नो टेक्स्ट ही, क्योंकि मैंने उसको प्रिंट ही नहीं कराया ना, प्रिंट मैंने नो टेक्स्ट कराया। तो मुझे अगर वो वैल्यू यहां चाहिए तो उसके लिए मैंने इसलिए लिख दिया इनपुट वैल्यू। समझ गए यहां बात? अगर क्लियर है? अब कल आपने एक काम करना है,
कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। और इनपुट एक नहीं, 2 इनपुट बनाने। यहां कोई नंबर लिखूं, मैं लिखूं 10, यहां लिखूं 20, ऐड पे क्लिक करूं तो यहां 20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई क्लिक करूं यहां वो है, प्रोडक्ट पे क्लिक करूं यहां जिस पे क्लिक करूं वो वाला यहां पर क्या आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। समझ गए बात? यहां पर आपने इससे कैलकुलेटर बनाना है। तो 2 ऊपर वैल्यू आ गए, इनको भी ऐसे कर देना अप एंड डाउन ही, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे। तो यहां वैल्यू लिखो कुछ भी, और ये इधर टाइप में नंबर दे देना, टाइप कर देना। अब वो टेक्स्ट नहीं उठाएगा, ये किसकी टाइप कर दी, नीचे वाले की कर दिया क्या? क्या मसला है? सेव नहीं किया मैंने शायद। ओ टाइप ऑलरेडी वहां डिफाइन है, नहीं उठाएगा, सिर्फ नंबर ही उठाएगा। तो यहां भी नंबर और यहां पर भी ऐसे नंबर कर देना। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड करो ऐड का आंसर, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट। समझ गए बात? क्लियर है? ठीक है, यहां हम इसको पॉज करते हैं, यहां तक काफी है, इसको कल प्रैक्टिस करना। आगे हम इंशाल्लाह एरे वाले और साइन अप इस टाइप की टाइप पर जाएंगे।